तो स्वागत है आपका फिर से ताबी टीचिंग में। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के मैथ्स चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन, सबकी डेफिनेशन के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं पॉइंट का, लाइन का और इंटरसेक्टिंग लाइन्स का। तो चलिए एक एक करके सारा करते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया करे शुरू करते हैं। सबसे पहले है पॉइंट। दोस्तों पॉइंट की डेफिनेशन है अ पॉइंट इज़ डेट विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट क्या होता है? जिसका कोई पार्ट नहीं होता। और इसके आगे भी मैंने फुल स्टॉप लगा दिया है, यानी कि ये पॉइंट। और दोस्तों पॉइंट से पॉइंट मिला के क्या बनता है? लाइन। अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। लाइन क्या है? जिसका ब्रेथ नहीं होता, सिर्फ लेंथ होती है। अगर दोस्तों ये लाइन है, इसमें दोस्तों बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं लाइन किससे बनाए? पॉइंट से बनाए। अब है दोस्तों इंटरसेक्टिंग लाइन्स, वो लाइन जो इंटरसेक्ट करती हैं। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन होगी इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करें आपस में, तो ये बना लेता हूँ मैं, ये ठीक है, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। दो लाइन्स कोई पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करें, मान लीजिए ये ओ पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही है ना, देन द लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। तो दोस्तों इन दोनों लाइन को क्या कहा जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब दोस्तों हम देखेंगे कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन है इफ़ थ्री और मोर पॉइंट्स, अगर तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन पे लाई करें, ठीक है, दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तो इनको क्या कहा जाएगा? कोलिनियर पॉइंट्स। ये बना ली मैंने लाइन। इसके अंदर कितने पॉइंट आने चाहिए? तीन आने चाहिए या फिर तीन से ज़्यादा। तो दोस्तों दो तो यही हो गए, तो एक बना देता हूँ मैं बीच में। तो दोस्तों इनको क्या कह देंगे हम? ये क्या है? ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ए बी और सी। दोस्तों हमने ये तो पढ़ लिया कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं, यानी कि पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं। तो दोस्तों उसकी डेफिनेशन है द लाइन्स विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। वो लाइन जो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं आपस में। वैन इट प्रोड्यूस बोथ साइड, जब इसको क्या करा जाए? प्रोड्यूस करा जाए दोनों साइड। तो दोस्तों मान लिया अगर लाइन ऐसे है, इस तरीके से, तो दोस्तों अगर मैं इसको प्रोड्यूस करूँगा तो ये मिलेंगी यहाँ पे आके। तो इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई। और अगर दोस्तों लाइन्स इस तरीके से हों जो एकदम सीधा सीधा जा रही हैं दोनों, तो अगर इसको प्रोड्यूस भी कर दें तो ये मीट नहीं करेगी। दोस्तों हमने लाइन्स की बात तो कर ली, अब हम करते हैं एंगल्स की बात। उससे पहले हम जानेंगे कि रे क्या होता है। अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड इज कॉल्ड अ रे। रे जो होता है वो लाइन का पार्ट होता है जिसमें सिर्फ एक एंड होता है। तो दोस्तों ये बना ली मैंने लाइन, इसमें सिर्फ एक ही एंड होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? पॉइंट। और यहाँ पे क्या होगा? एरो। यानी कि ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। और दोस्तों लाइन सेगमेंट में क्या होता था? वहाँ पे दोनों एंड होते थे। तो दोस्तों ये तो वही रे। अब देखते हैं एंगल क्या होता है। एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट। एंगल जब बनता है जब दो रे निकलती हैं सेम पॉइंट से। तो इसी पॉइंट से हम दूसरी रे निकाल लेते हैं जो इस तरफ जा रही है। तो दोस्तों ये होता है एंगल, इसको दे दिया मैंने x डिग्री। अब है दोस्तों एडजेसेंट एंगल्स। तो उसकी डेफिनेशन होती है टू एंगल्स आर एडजेसेंट। दो एंगल एडजेसेंट होंगे जब इफ़ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, जब इसका कॉमन वर्टेक्स होगा, एंड अ कॉमन आर्म बिटवीन नॉन कॉमन आर्म्स, और क्या हो? इसका कॉमन आर्म हो। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले क्या है? दो एंगल्स हों, तो मैं दो एंगल्स बना लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने दो एंगल बना लिए, एंगल 1 और एंगल 2। हमसे कहा है इफ़ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, जब इसका क्या हो? कॉमन वर्टेक्स हो। तो दोस्तों इसमें ये है कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म, और क्या हो? कॉमन आर्म हो। तो इन दोनों एंगल का कॉमन आर्म क्या है? कॉमन आर्म कह दें या फिर कॉमन रे कह दें। तो दोस्तों ये वाली रे, ये एंगल 1 में भी है और ये वाली रे एंगल 2 में भी है। तो ये हो गई कॉमन आर्म बिटवीन नॉन कॉमन आर्म। किसके बीच में हो? नॉन कॉमन आर्म के बीच में। तो दोस्तों बाकी जो दो हैं ये नॉन कॉमन आर्म है और ये इन दोनों के बीच में है। तो दोस्तों इस तरह के एंगल को क्या कहते हैं हम? एडजेसेंट एंगल, जो एक दूसरे के बराबर में होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है।
और दोस्तों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और बाकी की चीज़ें मैं आपको इंट्रोडक्शन की दूसरे पार्ट में बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इसलिए बाय।